भूतिया फाइल्स में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी है एक कर्ण पिशाचनी पे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं और हमारी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही डरावनी स्टोरी के लिए। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। ये स्टोरी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में सागर नाम का एक लड़का उसकी एक बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सागर के पिता की मौत के बाद उसका घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। सागर वैसे तो एक इंजीनियर था, उसने अपनी कॉलेज ख़त्म कर ली थी, पर उसको कहीं अच्छी सी जॉब नहीं मिल पा रही थी। सागर एक दिन शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसने अपनी सारी परेशानी अपने दोस्त राकेश को बताई। राकेश ने सागर की ये सारी बात सुनकर उसे कर्ण पिशाचनी के बारे में बताया कि अगर उसने कर्ण पिशाचनी की साधना की और कर्ण पिशाचनी उसकी साधना से खुश हो गई तो उसे वो अपने सारे सवालों के जवाब देगी, जिससे सागर को भविष्य में होने वाली सारी चीज़ें पहले से ही पता लग जाएगी। उसके साथ साथ राकेश ने ये भी बताया कि अगर वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो सिद्धि के बाद कर्ण पिशाचनी उसके साथ ही रहेगी और वो सागर को किसी भी औरत या लड़की के करीब नहीं जाने देगी, फिर वो उसकी माँ हो, बहन हो या फिर उसकी बीवी हो। सागर को पहले तो ये सिद्धि करना सही नहीं लगा, पर उसकी माँ की तबीयत दिन भर दिन और ख़राब होती जा रही थी और पैसों की कमी की वजह से वो अपनी माँ को किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रहा था। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। सागर की माँ की सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, ना ही सागर को कहीं अच्छी जॉब मिल पा रही थी। ये सबसे परेशान होकर सागर ने कर्ण पिशाचनी की साधना करने का सोचा। सागर ने काफ़ी दिनों तक कर्ण पिशाचनी की साधना की। यह साधना से कर्ण पिशाचनी उससे खुश होती है और कर्ण पिशाचनी ने सागर को बताया कि वो उसके सारे सवालों के जवाब देगी, पर उसके बदले में वो पूरी लाइफ सागर के साथ ही रहेगी और सागर की लाइफ में कर्ण पिशाचनी के अलावा कोई भी औरत या लड़की नहीं आ सकती, फिर वो उसकी माँ हो, बहन हो या फिर उसकी बीवी हो। सागर कर्ण पिशाचनी की ये बात मान लेता है और कर्ण पिशाचनी भी सागर के साथ रहने लगती है। कर्ण पिशाचनी सागर को अगले दिन लगने वाली लॉटरी और शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ उसके कान में बता दिया करती थी। कर्ण पिशाचनी अपने सारे सवालों के जवाब कान में दिया करती थी, उसकी वजह से उसको कर्ण पिशाचनी कहा जाता है। कर्ण पिशाचनी की वजह से सागर की घर की हालत पहले से काफ़ी अच्छी थी। सागर की माँ को अच्छे डॉक्टर के पास से इलाज मिलने की वजह से उसकी माँ की सेहत में काफ़ी सुधार था, पर जैसे कि कर्ण पिशाचनी ने कहा था कि वो किसी औरत के करीब नहीं जा सकता, उसकी वजह से सागर अपनी माँ से दूर रहता और उनसे बात तक नहीं करता था। सागर अब पहले से काफ़ी पैसे वाला बन चुका था, उसकी वजह से उसने अपनी खुद की एक कंपनी ओपन की। उसकी कंपनी में रश्मि नाम की एक लड़की काम करती थी, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर और शांत स्वभाव की थी। सागर को धीरे धीरे रश्मि पसंद आने लगी थी और रश्मि भी सागर को पसंद करती थी। एक दिन कर्ण पिशाचनी रश्मि और सागर को एक साथ देख लेती है। ये सब देख के कर्ण पिशाचनी काफ़ी गुस्सा हो जाती है, पर इसके बारे में उसने सागर को कुछ नहीं बताया। अगले दिन रश्मि की काफ़ी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। उसके बाद से सागर भी पागल होने लगा, चिल्लाने लगा। वो अपने रूम से बाहर नहीं आता था और अपने रूम में चिल्लाता रहता, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कर्ण पिशाचनी सागर के कानों में चिल्लाया करती थी, जिससे सागर कर्ण पिशाचनी और उसकी चिल्लाने की वजह से काफ़ी परेशान हो चुका था, जिसकी वजह से सागर ने खुद को फांसी लगा दिया। कर्ण पिशाचनी कभी खुद से अपने साधकों को नहीं मारती, पर अगर उसकी साधक से कोई गलती होती है तो उसको मरने के लिए मजबूर ज़रूर करती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की कर्ण पिशाचनी की कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगला वीडियो उस पर ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।